ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बहुत प्यारा गीत हम सुनेंगे अभी कि भगवान के साथ का अनुभव क्या है। उस गीत में सुने भगवान हमारा साथी है। बहुत प्यारा गीत है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है भगवान। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। आज का टाइटल डाले कॉपीज में, सुखी जीवन का रहस्य। सुखी जीवन का रहस्य। आपने सुना होगा, कहा गया है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जहां से आए हैं वहां ही सबको जाना है। कहते शेक्सपियर ने भी कहा कि ये संसार एक रंग मंच है, कर्म क्षेत्र, ड्रामा स्टेज कहते हैं। दिस वर्ल्ड इज अ ड्रामा स्टेज। और हम सब आत्माएं अपना अपना
मिला हुआ रोल पार्ट इस कर्म क्षेत्र ड्रामा स्टेज पर बजा रहे। तो आज हम समझेंगे कि आखिर में आत्मा इस दुनिया के ड्रामा स्टेज पर, रंगमंच पर, कर्म क्षेत्र पर कहां से आई, कहां जाना। तो चित्र में आप देख रहे होंगे, सबसे पहले उसमें दिखाया सृष्टि का ग्लोब, जिसको हम कर्म क्षेत्र कहते हैं, परमधाम का चित्र, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज, जिस पर हम सब आत्माएं जो है चमकता सितारा पर अपना अपना शरीर लेके अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। और इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते हुए हमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। यहां दिन भी होती है, रात भी होती है। इस कर्म क्षेत्र पर विश्व नाटक में सुख दुख, हार जीत, कर्म फल, भाग्य, ये सारा खेल चलता है। इस आवाज होती है, हम बातचीत करते हैं, तो इसको हम कहते हैं साकार मनुष्य लोक, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज। ये हो गई पहली दुनिया। अब इसके ऊपर जाए तो आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, पूरी गैलेक्सी उसमें दिख रहा है, जैसे चित्र में आकाश, सूर्य, चांद। इसके ऊपर चले जाइए तो तीसरी दुनिया, परमधाम का दूसरा चित्र बताएं। देखिए, ये कर्म क्षेत्र, फिर आकाश, सूर्य, चांद, उसके ऊपर एक तीसरी दुनिया, जहां चारों तरफ सुनहरा लाल गोल्डन रेड लाइट का प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। और जैसे नहीं ये आकाश तत्व फैला है, अनलिमिटेड है, ऐसे उसको कहते हैं ब्रह्म महातत्व। कोई सीमा नहीं, वहां पर सुनहरा लाल प्रकाश, अखंड ज्योतिमय तत्व। और आप देख रहे हैं वीडियो में, वहां पर आत्मा छोटी छोटी बिंदी, चमकता सितारा रहती है। सबसे ऊपर बताया पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा, और फिर नीचे बिंदी 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 आत्माएं। दिख रहा है ना वही वीडियो? तो ये है हम आत्माओं का घर, सूर्य, चांद, सितारे से ऊपर। अब उस घर के क्या क्या नाम, पहले तो समझ लीजिए, वहां सुख नहीं है, दुख नहीं, कर्म नहीं, फल नहीं, केवल आत्मा शांति में ज्योति रूप में बैठी रहती थी। आवाज नहीं थी, यहां तो आवाज है, शरीर है, बातचीत है, कर्म है, फल है। वहां न दिन न रात, न आवाज, न कर्म, अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व। अब अपने घर के नाम सुनिए। देखिए, शरीर का तो सबका अपना अपना घर है, आपका एड्रेस अलग है, आपका अलग है। आत्मा का, चाहे कोई सी भी धर्म की आत्मा हो, उसका वो मूल एड्रेस वही है, वहां से आए हैं। अब उस घर के नाम सुनिए। लास्ट में हम मेडिटेशन में उस घर की यात्रा कराएंगे। उस घर का नाम है परम धाम। क्या कहते हैं उसको? परम माना
सबसे ऊंची धाम, ऊंचा लोक, जिससे ऊपर कोई लोक, कोई दुनिया है ही नहीं। उस घर को कहते हैं मूल वतन। घर के नाम सुनते जाइए। मूल वतन माना सब आत्माओं का मूल घर। उस घर को कहते हैं शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड, जहां पर शांति के अलावा, साइलेंस के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए सबको शांति अच्छी लगती है। घर हमारा वही है। उस घर को कहते हैं निर्वाण धाम, जहां वाणी है ही नहीं, आवाज नहीं। मुक्ति धाम, सुन रहे ना नाम? मुक्ति धाम माना जहां परमात्मा शरीर के बंधन से मुक्त, कर्म, फल, तनाव, सुख, दुख सबसे मुक्त, उसको सच्ची सच्ची मुक्ति कहते हैं। निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, मूल वतन, ब्रह्मलोक, बहुत सारे नाम, परम धाम। अब वहां से आत्मा सितारा आई नीचे, ये शरीर का चोला लिया और कर्म क्षेत्र पर अपना अपना पार्ट बजा रहे। अब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें कि कर्म क्षेत्र तनाव नहीं दे, इंजॉय लगे। खेल है ना, तो आनंद हमें मिले, सुख मिले। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, टाइटल, खुद को प्यार करना, लव योर सेल्फ। बहुत बड़ी बात है ये। डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं जो खुद को प्यार करते हैं उनकी लाइफ में डिप्रेशन 0। खुद को प्यार करने वालों की हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। खुद को प्यार करना, खुद को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि मैं जो हूं, जैसा भी हूं, इस सृष्टि नाटक में एक बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल एक्टर, कलाकार हूं। अपने पार्ट को स्वीकार करना, पार्ट से प्यार करना कि जो रोल परमात्मा ने इस विश्व नाटक में दिया है मुझे स्वीकार है और अपने पार्ट को प्यार से बजा रही हूं। देखिए, हर एक के अंदर एक न एक विशेषता, क्वालिटी छुपी हुई है। 10 मिनट शांति में रोज बैठिए, मुझ आत्मा में क्या विशेषता, क्वालिटी का चिंतन करिए। रोज बैठेंगे, विशेषताओं का ज्ञान मिलेगा और आपको एहसास हो जाएगा, आई एम ऑल्सो नीडेड हियर। संसार को मेरी भी आवश्यकता है। खुद को कैसे प्यार करना हम बताते। स्टेज का मॉनिटर स्टेज का आवाज, कैसे प्यार करना। देखिए, ऐसा करिए, आपका राइट हैंड, हाँ, धीरे धीरे उठाइए, ले जाइए पीछे तक और पीठ थपथपाइए। शाबाश, जोर से बोले, मैं बहुत सुंदर, करो करो, कलाकार हूं, बोलिए जोर से। जो रोल मुझे मिला वो सबसे अच्छा, मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं। मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम द बेस्ट। ठीक है, देखो बोलने में कितना अच्छा लगा ना। रोज ऐसे प्यार करना। ऐसा नहीं कहां से आ गया, भगवान ने क्यों भेजा,
रिजेक्ट नहीं करना, क्या मेरी आवश्यकता, जल्दी उठा लो भगवान, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। देखिए खुद के हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए तो बहुत तालियां बजाते हैं, कभी कभी खुद के लिए भी तालियां बजानी चाहिए या नहीं? बजाइए जोर से, बोलिए मैं बहुत सुंदर कलाकार, बोलिए मेरा पार्ट सबसे अच्छा, आई एम द बेस्ट, शाबाश। कैसा लगा? देखो बोलने में कितना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि दूसरों को ही हमेशा शाबाश करा, खुद को तो करेंगे, खुद को तो यही बोला कहां से आ गई ना? घरों में फ्लेक्स पे लगा के लिख लीजिए आई एम द बेस्ट। ये ईगो नहीं है, ये आपका सेल्फ एस्टीम है। देखिए खुद को प्यार करना, खुद को स्वीकार करने का एक मंत्र, आज का इंजेक्शन देखिए, इसको पढ़िए सब हमारे साथ। मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक महान कलाकार हूं। बहुत अच्छा। अब इसके बहुत फायदे, कल भी आपको कहा, आज मैं आपको थोड़ा डीप में बताती हूं। कल कहा था कलम चलाओ तनाव भगाओ, तो इंजेक्शंस लिखने का क्या फायदा, देखिए अब थोड़ा साइंटिफिक बात है, अच्छे से समझिए। हमारे ब्रेन में, दिमाग के अंदर छोटे छोटे सेंटर्स, केंद्र होते हैं, देखना कैसे बीमारियां चालू होती। और जब हम गुस्सा करते हैं, तनाव में आ जाते हैं, बार बार डर लगता है, ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं, तो गुस्से के कारण, तनाव के कारण, नकारात्मक या ज्यादा सोचने के कारण वो ब्रेन के सेंटर्स बंद हो जाते हैं, जैसे नाली चौक हो जाती है ना। इसको डॉक्टर्स कहते हैं ब्रेन के ब्लॉकेजेस। और ब्रेन के ब्लॉकेजेस के कारण कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियां होती है, चाहे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, अल्सर, और मानसिक बीमारियां भी बहुत सारी। ब्रेन ब्लॉकेज हो गए। अब आध्यात्मिक तरीके से डॉक्टर्स लोग क्या बोलते हैं, हम ऐसी टैबलेट देते हैं डिप्रेशन वालों को कि वो सोचता नहीं, बस सो जाता है। पर खुद वो लोग भी कहते हैं, बोले टैबलेट्स का ब्रेन पर साइड इफेक्ट होता है। उसकी जगह जैसे जैसे पॉजिटिव इंजेक्शन लिखते जाएंगे, बोलने से नहीं, लिखेंगे, उसको अनुभव करेंगे, सोचेंगे, तो पॉजिटिव इंजेक्शन लिखने से प्योर एनर्जी, शुद्ध वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी ब्रेन को मिलेगी। और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके ब्रेन के ब्लॉकेजेस को क्या कर देगी, खोल देगी। तो हम लोग शिविरों में लाखों भाई बहनों से करवाते हैं कि जिस दिन का जो इंजेक्शन मिल रहा है, कम से कम अनुभव के साथ 50 बार लिखिए। तो कईयों को इससे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य लाभ हुआ। अब आज के इंजेक्शन का क्या फायदा, कैसे करना मैं बताती। इसको स्वीकार करना है, लिख लिख के करना, कल कॉपी हाथ में नहीं देना, अपने पास ही रखिएगा। स्वीकार करिए, जैसे राजा का बच्चा राजकुमारी होता है, भले छोटा है, उसको खुशी होती है मैं राजकुमार हूं। तो आज एहसास दिलाइए अपने को, मैं साधारण नहीं हूं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की संतान, महान आत्मा। प्रॉब्लम क्या हुई, डिप्रेशन क्यों आया,
हमने कहा भगवान आप तो बहुत ऊंचे, मैं तो दास, आप बहुत ऊंचे, मैं भिखारी। अब राजा का बच्चा कहे, नगर सेठ का बच्चा कहे, पिताजी आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट, आप राजा, मैं भिखारी, कैसा लगेगा? तो शिव बाबा भी कहते, देखो हम आप परिचय मिला ना कल, तो ईश्वर, भगवान, गॉड ये ना कह के प्यार का शब्द कौन सा कहेंगे? बाबा। उससे समीप की फीलिंग आएगी। तो बाबा कहते इसको रियलाइज करिए, जैसे पिता परमात्मा इतना महान, कितनी उसकी महिमा, मैं भी उसका बच्चा, ऊंचे से ऊंचे भगवान मेरा पिता, मैं उसका संतान, महान आत्मा। ठीक है, अब 1 मिनट हम सब इसको अनुभव करेंगे, फिर इस इंजेक्शन का फायदा क्या होगा थोड़ा आप शेयर करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए म्यूजिक साइलेंस। अपने मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए। इस संकल्प में खो जाए, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत महान कलाकार, जैसे मेरे पिता शिव बाबा, ऊंचे से ऊंचे भगवान, मैं भगवान की संतान, महान आत्मा। मगन हो जाए, खुशी दिलाए, मैं साधारण नहीं हूं, ऊंचे से ऊंचे परम पिता की महान रचना, श्रेष्ठ आत्मा। मैं जो हूं, जैसा हूं, ब्यूटीफुल कलाकार, शाबाश। ओम शांति। 1-2 लोग शेयर करेंगे, थोड़ा माइक देंगे कि महान सोच के जीवन जिएंगे, उसका फायदा क्या? इस इंजेक्शन के बहुत फायदे हैं। हाँ जी, एक एक लाइन में बताइए, थोड़ा शेयर करिए। अगर इसमें जीवन जीने लगे, बोलिए कौन बताएंगे? जो भी आपको अंदर आ रहा है विचार, बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं जा पाएंगे, आगे के पोर्शन में इतने में बताएं। कौन बताएंगे? हाँ जी, वो हाथ उठा रहे हैं, उनको दो। महान समझने से क्या होगा बताइए, थोड़ा शेयर करिए ऐसे। अच्छा, सब कुछ कर सकते हैं, विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, मनोबल बढ़ जाएगा, और बोलिए जी, कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा, राइट आंसर देते जा रहे हैं। चलो ले आओ, बिना माइक के ही बोल रहे हैं, सुनने में भी आ रहा है। आपने कहा शांति मिलेगी। देखो, डॉक्टर दवा देता है, उसका असर तभी होता है जब हम लेंगे। तो रोज हम इंजेक्शन दे रहे हैं, आपको करना है, और आज के इंजेक्शन को जितना आप जीवन में करेंगे, पहला प्रभाव, मन शांत। जो बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? शांत। दूसरा आपने बताया मनोबल, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको लगेगा जितनी भी परीक्षाएं आ रही है, परिस्थितियां आ रही है, समस्याएं, विघ्न, तनाव, वो छोटे हैं, मैं महान हूं। तो आपको लगेगा ये तो खेल है, हम ऐसे ही कर लेंगे इसको। तीसरा इंपॉर्टेंट, ये हमने लोगों से कराया है,
और उन्हें असर हुआ, इससे शांति की नींद आएगी। रात को सोने के पहले अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को दवाइयां खानी पड़ती है नींद की गोलियों, लोग कहते हैं बोले आजकल इतनी प्रॉब्लम हो गई, दवाइयां असर नहीं कर रही है, नींद की पावर बढ़ाते जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक प्रैक्टिस करिए, जितना इसको सोने के पहले लिखेंगे, एक एक विचार दिमाग में डालेंगे, मैं महान आत्मा, कुछ दिनों में नींद की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नींद की दवाइयां छूटेंगी, चैन की नींद सो सकेंगे। करके देखिए, जो बड़े बड़े फायदे वो बता रही हूं। और सबसे बड़ा फायदा, जितना विचार डालते जाएंगे मैं महान आत्मा हूं, लिख लिख कर करेंगे, उतना डिप्रेशन खत्म। कई कहते मेरे को नहीं डिप्रेशन, फिर क्यों लिखूं? जितना लिखेंगे आपके अंदर खुशी की ऊर्जा, खुशी बढ़ेगी इस विचार से। तो 4-5 मेन फायदे, नींद अच्छी आएगी, खुशी का लेवल बढ़ेगा, विचारों में शांति, परिस्थितियां नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर। तो आज का इंजेक्शन लिख लिख के अपने पास ही रखिए भले। दूसरा, सुखी जीवन का रहस्य सुन रहे हैं हम सभी, मेन पॉइंट्स चाहे तो नोट करें। अब एक किस्सा सुनाती हूं मैं। बहुत प्रेरणादायी किस्सा, ध्यान से सुनेंगे। अमेरिका में एक लेडी, उसके घर 14 साल का युवक सेल्समैन के रूप में आया अपना सामान बेचने। तो महिला अकेली रहती थी, कोई उसका था नहीं। तो उसने कहा, बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, तेरा सामान नहीं खरीदूंगी। पर उस महिला ने कहा 14 साल के लड़के को कि तू भूखा और प्यासा लग रहा है, बोले मेरे पास दूध का एक ग्लास है, इसको पी ले। तो उस लड़के ने पी लिया और थैंक यू कहकर वहां से चला गया। इस घटना को कुछ वर्ष बीत गए, लेडी बड़ी हो गई, बुजुर्ग हो गई। अचानक उसको हार्ट अटैक आया। उसका अपना कोई नहीं था, अड़ोसी पड़ोसी ने उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया। सर्जरी हुई, सर्जरी का बिल आया 5 लाख। कितना आया? 5 लाख। जब उस महिला की छुट्टी होने वाली थी, बिल हाथ में दे दिया। बिल को देखकर जोर जोर से रोने लग गई, भगवान से शिकायत करी कि भगवान मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्यों बचाया, इतना बिल कैसे दूंगी, पैसा कहां से दूंगी। पर उसके नीचे फिर उसने देखा, लिखा था बिल ऑलरेडी पेड, बिल का भुगतान हो चुका है। और उसके नीचे की लाइन लिखी थी, थैंक यू फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क। क्या लिखा था? दूध के एक ग्लास के लिए शुक्रिया। तो वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया था। उसने पहचान लिया कि ये तो वही महिला है कि जब मैं कुछ नहीं था तो दूध देकर भूख प्यास मिटाई। तो उसने सोचा डॉक्टर ने आज समय आ गया है अपना फर्ज निभाने का। उस डॉक्टर ने बिल पेमेंट किया। तो क्या समझा? दुनिया कहते हैं ना गोल है, जो हम देते हैं, ये कर्मों का सिद्धांत समझ लीजिए, वो किसी भी वक्त किसी भी जन्म में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाता है।
कितना होकर? ये सिद्धांत है ब्रह्मांड का। अब आपकी चॉइस है, आप लोगों को क्या दे रहे हैं, वो लौट कर आपके पास आएगा। किसी की बहुत आप बुराई कर रहे हैं, वो लौट कर आपके पास ही आ जाएगी। आप क्या दे रहे हैं? कोई क्रोध ही क्रोध कर रहा है, माना क्या दे रहा है वो? क्रोध। कोई ऐसे होते हैं जो तनाव ही देते जाते हैं और उसको मजा आता है, देखो कितना परेशान कर रहे हैं। तो संबंधों में जो हम दे रहे हैं, अगर सहयोग दे रहे हैं, शुभ भावना दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, तो रिटर्न में हमें भी शुभ भावना मिलेगी। ये एक फिलोसॉफी है। बताया था ना एक दिन, स्टेज पर रेड बॉल फेंकेंगे तो कौन सी आएगी? येलो फेंकेंगे तो कर्मों का सिद्धांत है, जो दूसरों को देंगे, कोई दुख ही दुख देता है, सताता रहता है, कड़वे बोल बोलकर डिस्टर्ब करता है, तो मुझे क्या देना है? ये स्टोरी सुनाने का यही भाव था, जो देंगे वो किसी भी वक्त मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा। इसलिए चॉइस करो, संकल्प कर लीजिए, मुझे सुख देना है, खुशी वाले बोल बोलना है, प्यार देना है, सम्मान देना है, तो वो मल्टीप्लाई होकर मेरे पास ही आएगा। देखिए, भारत की तो संस्कृति है देने की। भारत ने हमेशा दिया है, पर आज हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। एक बहुत प्यारा पुराना सा गीत बजेगा, आपने सुना होगा, ताली बजाकर मुस्कुराकर गाना है। गाएंगे ना तो आप सभी। गीत के एक एक बोल में आपको समझ में आएगा क्या करना है, ठीक है? तो किसी की मुस्कुराहट लगा दे और गाएंगे आप मुस्कुरा के, ठीक है? भले बैठ के ही। किसी की मुस्कुराहटों पे वो निशान, मुस्कुराहट का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से जी के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से जी के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों। अच्छा लगा ना गीत? इसमें
गीत इसीलिए बजाते हैं कि बीच बीच में एनर्जी भी आ जाए, तन और मन और आत्मा सबकी बैटरी क्या हो जाए, चार्ज। इसलिए उस दिन भी कहा ना अच्छे अच्छे गीत सुनना है, ठीक है, ऐसे नहीं जिससे रोना आ जाता है, नहीं तो और दुखी होते जाएंगे। अब सुखी जीवन का तीसरा रहस्य लिख लीजिए। पहला तो आज बताया महान आत्मा हूं, इस विचार में जीवन जीना। दूसरा क्या बताया, जो आप देंगे वो आपको कभी भी लौटकर वापस आएगा। अब तीसरा लिखें, ट्रस्टी भावना से जीवन जीना। बहुत काम की बात है। ट्रस्टी, ट्रस्टी लोग समझते हैं ना, आप ट्रस्टी होते हर चीज की देखभाल करते हैं, जिम्मेवारी निभाते हैं, पर उनको रहता है मेरा नहीं है कुछ भी, मैं तो ट्रस्टी हूं। अटैचमेंट, ममत्व नहीं होता। तो ब्रह्मा कुमारी कहती घर संभालिए, बच्चों का कैरियर बनाइए, चरित्रवान बनाइए, बिजनेस संभालिए, पर सारी चीजों का निमित्त भाव, मैं इन सबका क्या हूं, ट्रस्टी। अगर सोचेंगे मैं हेड हूं, कहीं होता है ना, मुझसे पूछे बिना पत्ता नहीं ले, जैसे ही सोचा मैं हेड हूं, मैं ही कर रहा हूं, मेरे बिना हो ही नहीं सकता, तो हेडेक चालू हो जाता है, क्योंकि आप हेड है। हम कहते हैं अपने अपने बिजनेस का, घर का हेड आज से शिव बाबा को बना दो, भगवान को। क्या विचार है, बना देंगे? तो हेड जो होता है ना, उसको ही हेडेक है, और बाबा को तो हेडेक होगा नहीं। तो इस भावना से जीवन जियो, शिव बाबा घर का हेड, मुखिया, हम सब ट्रस्टी हैं। जो भी आजकल क्योंकि तनाव का कारण ही हो रहा है कि मैं कर रहा हूं, मुझसे पूछे बिना पत्ता नहीं ले, मैं ना हूं तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो आप बच्चों को समझाइए, पढ़ाइए, कैरियर बनाइए, पर आपके भी पहले किसके बच्चे हो, बाबा के, परमात्मा के। तो उनका अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है, शिव बाबा। तो इस भावना से जीवन जिए, मैं ट्रस्टी हूं। देखिए एक शब्द में पूरा खेल बदल जाता है। मेरा मेरा कहते तो तनाव आता है, मेरा शरीर, मेरी जिम्मेवारी, मेरे संबंध, मेरा परिवार, आपका ही हम ये नहीं कह रहे, पर भावना चेंज करो। आरती करते तो हम सब गाते प्रभु तन मन धन सब तेरा, पर करते क्या है, नहीं करते ना। मुसीबत आई तो तेरा, बाकी तो ऐसे नहीं करना। आज से सच्चे दिल से क्या क्या देना आज बाबा को देखो। अभी जहां मेरा है ना, तेरा कर दो। शरीर, धन, मन, तन, कोई जीवन में चिंता चल रही है वो अर्पण कर दो, प्रभु आप संभालिए। कोई बीमारी चल रही है वो अर्पण करिए। क्या क्या देना है उसको। जीवन में कोई दुख आया, समस्या आई, मेरी नहीं, वो क्या कर दो, प्रभु अर्पण। आपको मैं किस्सा सुनाती हूँ यूपी का, बहुत सत्य घटना। अलग अलग जगह शिविर कराते तो कुछ अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं। बीच बीच में एक बिजनेसमैन आते थे, आपके जैसे रोज आते थे शिविर में, सुनते थे। तो उन्होंने अनुभव सुनाया, जब ये तेरा कराए ना, जहां मेरा आ रहा है, मेरी बीमारी, मेरी जिम्मेवारी, मेरी चिंता, मेरा बोझ, मेरी समस्या, मेरा दुख,
तो उन्होंने सुनाया उनको किडनी में कोई स्टोन था। तो बोले बहुत दर्द हो रहा था दीदी, शिविर में भी मन नहीं लगता था, ज्यादा सुनने में दर्द रहता था। डॉक्टर्स के पास गए होंगे, इलाज कराया, फिर भी दर्द रहता था। तो बोले जब मैंने सुना सब प्रभु को अर्पित करना है, अभी हम करवाएंगे जैसे आपको, तो बोले मैंने कहा परमात्मा शिव बाबा ये दर्द भी तेरा, आपको अर्पण। चमत्कार दिल से करना है, दिमाग से नहीं, दिल से किया उन्होंने। चमत्कारिक इफेक्ट, अगले दिन वो स्टोन पास हो गया यूरिन में। बहुत सारे जैसी उसको दे देते, माना उसकी शक्तियां काम करने लगती है। तो चलिए हम करेंगे अभी, सब ऐसे करें, हाथ भले थोड़ा आंख बंद कर ले, बोलिए मेरे साथ, पीछे पीछे बोलना, और सिर्फ बोलना नहीं, करना है। हे शिव बाबा सर्वशक्तिवान, आज से ये तन आपको समर्पित, आप संभालिए। आप सो करिए धीरे धीरे। कोई बीमारी चल रही है तो बाबा को बोलिए, बाबा बोले आज से ये रोग आपको समर्पित, आप संभालिए, देते जाइए। बाबा ये मन आपको समर्पित, ये धन, संपत्ति, कारोबार, बिजनेस आपको समर्पित, आप संभालिए। प्रॉफिट लॉस, हार जीत, निंदा स्तुति सब आपको समर्पित। करिए जरा, हार जीत, निंदा स्तुति, मान अपमान फिर बोलिए, हे परम पिता ये संबंध, रिश्ते, परिवार आपको समर्पित, आप संभालिए। मैं बादशाह हूं, ट्रस्टी बन जीवन जिएंगे। बहुत अच्छा। अब बहुत प्यारा गीत बजेगा, धीरे धीरे ऐसे बाबा को अर्पित करेंगे और गीत सुने। भले ऐसे हाथ रखिए, सब सौंप दो। जब ये गीत बजे तो सौंपते जाना बाबा को। कोई बीमारी चल रही है आपको अर्पित, दुख चल रहा है आपको अर्पित, समस्याएं चल रही है आपको अर्पित, और फिर आप खुश रहो। ठीक है, चल गीत बजा। ऐसे करिए भले, और धीरे धीरे देते जाए। सौंपते जाए, अर्पित करते जाए प्रभु तेरा, मैं ट्रस्टी हूं। सब
और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। तो आज से नियम बनाइए जीवन का, रोज रात को सोने के पहले आध्यात्मिक टैबलेट विटामिन टी की खाकर सोना। टी माना थैंक्स, ईश्वर को धन्यवाद देके सोना। शिकायत नहीं, भगवान आज ये नहीं दिया, आज ये नहीं दिया, आज ये हो गया, नहीं। जो दिया, जो आपने करवाया, उसके लिए धन्यवाद, थैंक्स। तो ट्रस्टी बनकर जीना। जब भी आपको कोई चिंता आए, बोझ आए, समस्या आए, कितने मिनट में कर देंगे? मेरे को क्या कर दो, मेरे को, उसकी जगह क्या कर दो, प्रभु तेरा, और उसकी शक्तियों पर भरोसा कि वो सर्वशक्तिवान है, अच्छे से संभाल लेगा। जैसे किसी को हम कोई काम सौंपते हैं तो बड़ा व्यक्ति होता है, बड़ी पोस्ट पोजीशन का, तो निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई वो कर लेगा, है ना। बार बार थोड़ी पूछेंगे क्यों भाई, पता है हमको वो वहां का MP MLA कलेक्टर है, हो जाएगा काम। तो हमने किसको सौंपा है? सर्वोच्च शक्ति, दिल से सौंपा है कि मैं तो आपका बच्चा हूं, आप संभाल लो, यू हैंडल दिस केस। तो आप देखो कितने अच्छे से ईश्वर उस केस को संभालेगा। उसकी गाइडेंस आपको मिलेगी, हेल्प मिलेगी, सहयोग मिलेगा। ये एक सूक्ष्म रिश्ता आपके और परमात्मा के बीच डेवलप करना है शिविर में। अब ये नहीं कल क्योंकि परिचय मिल गया तो दूर का रिश्ता नहीं कि मैं भक्त हूं, आप भगवान है और मैं तो प्यासे ही हूं, एक ही बूंद दे दो। शिव बाबा कह रहे परमात्मा पहचान मिली, परमात्मा का परिचय मिला, कल भी सुनाया, एक स्टेप ऊपर हो गए, भगवान भक्त से और ऊपर बाप बेटे का रिश्ता, पिता पुत्र का संबंध। तो एक बूंद नहीं, अब तो हम क्या है, उसके सारे खजानों के क्या है, मालिक। तो कुछ भी हो बाबा को प्यार से कहे, कोई दुख आ गया बोला आप संभालिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ हर घंटे 1 मिनट जो इंजेक्शन दे रहे हैं उसको चिंतन करना, बाकी काम वो संभालेंगे। अब नेक्स्ट बहुत अच्छी बात जो आज का मेन थीम हम लेने जा रहे हैं परिवर्तन उत्सव का, उसको हम समझते हैं। पहले इस कोरोना काल में हम सबने एक बात महसूस की कि हर व्यक्ति दौड़ रहा था, पैरों से नहीं मन से, और भागती दौड़ती जिंदगी में उसको न खुद के लिए वक्त मिलता था, न परिवार को समय दे पाता था। इस कोरोना काल ने हमें अनुभव करा दिया कि आवश्यकताओं से अधिक विलासताएं और विलासताओं से अधिक एक भव्य जीवन शैली ही तनाव का कारण है। इस कोरोना की एक सबसे बड़ी गिफ्ट हमें कुदरत की तरफ से क्या मिली, समझना कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से चाहे तो कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, कुछ भी बदलने में थोड़ा वक्त ही लगता है। जैसे उस काल में हम सबने परिवर्तन किया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, बिजनेस ऑनलाइन हो गया, हम सबने एक्सेप्ट किया ना उसको। बच्चों की पढ़ाइयां ऑनलाइन, दोस्तों से मिलना भी उस समय कैसा हो गया था, ऑनलाइन, शॉपिंग, मीटिंग सब ऑनलाइन हो गया था। ये शिविर भी ऑनलाइन चलने लग गए थे। तो हम सबने उसको क्या किया, परिवर्तन कर लिया था ना, हमने स्वीकार करा। तो कुदरत की
तरफ से ये अवसर हमें मिला है, इसने हमको सिखाया है कि अब परिवर्तन का समय है और व्यक्ति जो चाहे परिवर्तन कर सकता है, उसमें शक्ति है अगर वो दिल से चाहे। देखिए मीठे भाई बहनों, ध्यान से सुने। जीवन में टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ किसी भी क्षण आ सकता है, कोई आयु की सीमा नहीं है। टर्निंग पॉइंट नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध एक परिवर्तन के पल ने बनाया। तो शिव बाबा ने आज आपकी लाइफ में एक ऐसा परिवर्तन का पल लाया, टर्निंग पॉइंट इस शिविर का, और आप कर सकते अगर सच्चे दिल से चाहें। क्या टर्न करना है, क्या परिवर्तन करना, आप सुनिए। ब्रह्मा कुमारी कहती, जो बिजनेस आप कर रहे हैं करिए, घर संभालिए, रिश्ते निभाइए, फिजिकल टाइम दीजिए, जिम एक्सरसाइज जो करते, एंटरटेनमेंट करिए, सब करिए। सिर्फ और सिर्फ रोज अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन करिए कि मुझे आज से 1 घंटा कंपलसरी आध्यात्म को देना ही है। स्पिरिचुअलिटी क्यों देना, क्यों आवश्यक, और ये नहीं कहना वक्त नहीं है। जिस चीज को हम अर्जेंसी देते हैं उसके लिए कैसे भी वक्त निकाल लेते हैं। अभी पूरे देश में, दुनिया में जिम, इम्यूनिटी, एक्सरसाइज, साइकिलिंग ये सब चल रहा है ना, क्योंकि सबने इंपॉर्टेंस दिया भाई इम्यूनिटी स्ट्रांग बनानी। तो हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी क्या है वो मैं बताती। स्पिरिचुअलिटी माना कई समझते हमने अपना पाठ कर लिया, मंदिर चले गए, दिया लगा दिया, ये हो गई स्पिरिचुअलिटी। ये नहीं, ये तो आपके अपने अपने धर्म की पूजा पाठ अर्चना प्रेयर ये पद्धति है, वो जो आप कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी माना जो आप कर रहे हैं वो करिए। 1 घंटा खुद की आत्मा को कनेक्ट कर दिया ज्योति स्वरूप परमात्मा से। इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन विथ सुप्रीम। समझे? अब ब्रह्मा कुमारी इसमें मैं आपको बताऊं, लाखों भाई बहन आते हैं। ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 137 देशों में इसकी ब्रांचेस हैं। हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के लोग आते, गरीब भी आते, बिना पढ़े भी आते, धनवान भी आते और बहुत हाईली एजुकेटेड भी आते। डॉक्टर, वकील, हर क्षेत्र के लोग आते हैं, सीए सभी आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईआईटी, सब फील्ड। गृहस्थ में रहते हैं, बड़े बड़े काम संभालते हैं। उन्होंने एक ही परिवर्तन लाइफ में किया। 1 घंटा वो रोज बाबा के घर आते, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पिरिचुअल स्टडी करते, जो हमारे यहाँ ज्ञान सुनाया जाता, जिसको हम प्यार से मुरली कहते, वो मैं आपको आखिरी दिन बताऊंगी। मुरली सुनते, मेडिटेशन करते, बड़े बड़े शहरों की भी बात बता रही हूँ, पुणे, बेंगलोर, सारा, और फिर अपना जो भी उनका जॉब है। पर वो बड़ी बड़ी पोस्ट वाले भी, हाईली एजुकेटेड, हाईली जो बिजी है, वो भी समय निकालते हैं। तो उनका अनुभव था कि बोले, उन्होंने हम लोग को सुनाया कि कोरोना काल में वो तनाव, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, इससे मुक्त थे। परीक्षाएं, समस्याएं उनके पास भी आई, पर बोले जो हमारा एक संस्कार था रोज स्पिरिचुअली बाबा से कनेक्ट करने का, तो उसने हमको हेल्प किया।
तो ब्रह्मा कुमारी इसका मूल मैसेज क्या है कि जहां आप सब बात के लिए समय देते दीजिए, एंटरटेनमेंट भी करिए, परिवार संभालिए, सब करो, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा कंपलसरी लाइफ में बी स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन विथ सुप्रीम आज के समय में कंपलसरी हो गया है। ऑप्शनल विषय नहीं है स्पिरिचुअलिटी कि पार्ट टाइम जॉब है, जब परिस्थिति आएगी तो कर लेंगे। आपको मैं बताती हूं कोरोना काल का अनुभव। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी हुआ कोरोना, कुछ नहीं, कोई नहीं छूटा ना, और पॉलिटिशियंस को भी हुआ। उनके अनुभव आए, न्यूज़पेपर्स में प्रिंट हुए, उनके शब्दों में बताती हूं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का अनुभव, जब ये एकदम नई बीमारी निकली थी, क्वारंटाइन कर दिया उनको, और बोले उस समय तो डॉक्टर्स भी हमको सामने नहीं आ रहे थे, वीडियो पे काउंसलिंग कर रहे थे। तो एक सेलिब्रिटी, बहुत बड़े फिल्म स्टार, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया फेसबुक और इस पे यूट्यूब वगैरह पे, न्यूज़पेपर्स में भी आया कि उस समय हमें लगा कि धन प्रसिद्धि से भी बढ़कर जीवन में कुछ है। बोले हमें अपना काम खुद ही करना पड़ रहा था, खुद ही बर्तन साफ, कपड़े भी धुलाई, ऐसा उन्होंने लिखा। पर बोले हमें एहसास हुआ कि एक आवाज पे दुनिया के फैंस इकट्ठे हो जाते हैं, उनके चाहने वाले। और बोले ऐसी बीमारी आई थी, सब मजबूर थे, परिवार ही नहीं इकट्ठा हो रहा था, दुनिया के दूसरे फैंस तो छोड़ो। तो बोले उस समय हमें लगा मानसिक मजबूती, मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत। उस समय कईयों को एहसास हुआ काश धन, प्रसिद्धि, वैभव, पद, पोजीशन से हटकर हमने अपनी लाइफ को मानसिक रूप से मजबूत, स्वस्थ बनाया होता। बोले उस समय हमें स्पिरिचुअलिटी की याद आई। तो कहने का भाव कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, समस्याओं के क्षणों में हम सब ने अनुभव किया क्या काम आता है, जमा किया हुआ आध्यात्म का बल। अगर आध्यात्म का बल होगा, ईश्वर से रिश्ता जुड़ा होगा, तो धन भी आ जाएगा, जो हमें आवश्यक है वो सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती कि कोरोना ने ये तो सिखा दिया कि अगर आप दिल से चाहे कुछ भी परिवर्तन करना टफ नहीं है, कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं, और परिवर्तन की कोई समय नहीं लगता। हम सब ने जो किया ना उस समय ऑनलाइन कर दिया था सब। तो आप में से आज कौन कौन ये पक्का व्रत खुद से लेते कि आज से कंपलसरी मैं अपनी लाइफ स्टाइल में 1 घंटा, चलो बहुत ही ज्यादा बिजी है तो पौन घंटा, स्पिरिचुअलिटी को अवश्य कंपलसरी सब्जेक्ट मानकर दूंगी। क्या करना उस 1 घंटे में वो हम आपको आखिरी दिन बताएंगे। पर जो ये कंपलसरी सोचते हैं, क्योंकि बताया ना धन, साधन, वैभव, प्रसिद्धि ये काम नहीं आता आड़े वक्त। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मजबूती, आध्यात्म का बल। तो जो ये डिसीजन आज लेते हैं कि लाइफ का एक पार्ट बना लेंगे हम इसको, वो हाथ उठाओ, देखो हाथ तो अच्छे उठाते, काम गाओ, ताली बजाए, उठाना भी चाहिए ना, नहीं तो फिर दीदी क्या सोचेंगी, कैसे लोग हैं, नहीं करेंगे ना, आपके हमारे फायदे के लिए ये है ना। पता है ना, बड़े बड़े लेवल्स के भी लोग आते हैं पर वो देते हैं 1 घंटा। अभी जो हमारी राष्ट्रपति जी है वो इससे जुड़ी हुई है, ब्रह्मा कुमारी से। जब वो इतने बड़े लेवल पे पहुंचकर भी मेडिटेशन कर सकते, उन लोग को तो कितने काम होते होंगे, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? कई सालों से जुड़ी है वो। तो कहने का भाव,
हमें इसको परिवर्तन करना है लाइफ स्टाइल को। तो अगर ये पक्का संकल्प है तो जोरदार ताली बजा दे एक बार खुद के लिए, बोलो शाबाश। आपको ही बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है अरे समय जा रहा है, मेडिटेशन कर रहे हैं, समय नहीं जाता। प्राप्तियां इतनी होती है कि समय वेस्ट जाने से बच जाता है। जो समय हमको एक एक घंटा लगता था डिसीजन लेने में, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा क्विक हम हर काम के डिसीजन ले सकेंगे। माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी, तो आपकी काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। करके देखिए, मन इतना खुश रहने लगेगा, दवाइयां ऑटोमेटिक छूटती जाएंगी, कम डिपेंडेंसी हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी के जो फायदे हैं वो तो ऐसे स्थूल में नहीं दिखते। कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, इतनी सूक्ष्म आपको प्राप्तियां होंगी, आपको लगेगा सचमुच खजानों की खान मिल गई। ठीक है, तो आज सभी ने पक्का संकल्प लिया, तो अभी हम मनाएंगे, इस संकल्प को उत्सव में कन्वर्ट कर देंगे। परिवर्तन उत्सव, परिवर्तन की दिवाली। दिए लगा के रखे स्टेज पर, तो ऐसे दिए नहीं जलाने, दिया जलाना है अपने शुभ संकल्पों का, कि मुझे अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना है, कि रोज का 1 घंटा आध्यात्म को परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए देना है। ठीक है, तो बहुत प्यारा यहाँ पे उत्सव होगा। कल तक जैसा जिए कोई बात नहीं, अब आज से ये दृढ़ प्रतिज्ञा।